हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आप सभी को सावन मास की और नाग पंचमी की शुभकामनाएं। भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, तो सच्ची श्रद्धा से कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए, आज हम आपको नाग पंचमी की प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं, इसीलिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, एक बार महादेव और पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे जगत के प्रभु परमेश्वर, मेरे स्वामी, आज नाग पंचमी का पावन दिन है। कृपया मुझे बताइए, नागों को पूजनीय क्यों माना जाता है? किस कारण से नाग पंचमी मनाई जाती है? इस दिन नागों को प्रसन्न करने के लिए मनुष्यों को कौन से उपाय करने चाहिए? हे प्रभु, कृपया आप मुझे इस पर्व से जुड़ी कोई प्राचीन कथा सुनाइए, जिससे मेरा हृदय प्रसन्न हो जाए। तब भगवान शिव ने पार्वती को समझाते हुए कहा, हे सुरेश्वरी, नागों का अस्तित्व बहुत प्राचीन काल से है। वे ही देवताओं के वंशज हैं और उनके पास अद्वितीय शक्तियां हैं। नागलोक में तक्षक, कालिया जैसे कई नागराज निवास करते हैं। नागों का विष केवल एक विध्वंसक शक्ति नहीं है, बल्कि उनके पास सृजन और संहार दोनों की शक्तियां होती हैं। वे अपनी ऊर्जा और ज्ञान से संसार की ही रक्षा करते हैं। और भगवान शिवजी ने आगे बताया, हे देवी, नाग पंचमी का पर्व नागों की पूजा और उनके महत्व को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन स्त्रियां नागों को दूध पिलाती हैं और उनकी आराधना करती हैं, जिससे उनके परिवार की रक्षा होती है और उन्हें सुख समृद्धि प्राप्त होती है। यह पर्व मनुष्य के जीवन में संतुलन और समरसता को बनाए रखने का प्रतीक है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, नाग मनुष्यों के रक्षक है। मेरे ही आशीर्वाद से समस्त नाग पूर्व काल से ही मनुष्यों के हित के लिए ही कार्य करते हैं। जो मनुष्य नागों की पूजा करते हैं, उन पर सदैव ही मेरी कृपा बनी रहती है। तब माता पार्वती ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे स्वामी, क्या नाग वास्तव में मनुष्यों के रक्षक होते हैं? किंतु मनुष्य तो नागों से सबसे अधिक भयभीत रहते हैं। शिवजी ने उत्तर दिया, हाँ पार्वती, नाग मनुष्यों के रक्षक होते हैं और उन्हें अदृश्य रूप से सहायता प्रदान करते हैं। उनकी पूजा से मनुष्यों को कई समस्याओं से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। हे देवी, अब मैं तुम्हें एक ऐसी ही प्राचीन कथा सुनाता हूं जो नागों के प्रति भक्ति और स्नेह की महत्वपूर्णता को दर्शाती है। जो भी मनुष्य नाग पंचमी के दिन इस कथा को सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। उसे नागों से भय नहीं रहता है और नाग सदैव ही उनकी रक्षा करते हैं। इसीलिए हे देवी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुने। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया आप मुझसे वह कथा कहिए। फिर भगवान शिव देवी पार्वती को वह महान कथा सुनाने लगते हैं। मित्रों, महादेव कहते हैं, हे देवी, पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में सुनंदा नाम की एक गरीब स्त्री रहती थी। उसकी मां का नाम था वनिता। वनिता एक विधवा थी और उसका एकमात्र सहारा उसकी पुत्री सुनंदा ही थी। वनिता ने अपनी बेटी की परवरिश बहुत ही स्नेह और मेहनत से की थी। वह रोज सुबह घर के सामने बर्तन में दूध रखकर नागों को पिलाया करती थी। नागों के प्रति उसकी भक्ति इतनी थी कि साक्षात नागराज भी उस स्त्री की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। एक दिन प्रसन्न होकर उन नागों ने उस वनिता से कहा, हे माता, आप हमें रोज दूध पिलाती है, हमारी भक्ति करती है, इसीलिए हम सभी आप पर प्रसन्न हैं। आपकी जो भी इच्छा और कामना हो, हमसे मांग लो, हम लोग अवश्य ही पूर्ण करेंगे। तब वह वनिता कहती है, हे नागराज, मुझे मेरी कोई चिंता नहीं है, लेकिन मुझे मेरी पुत्री की चिंता है। और आगे बोलने लगी, हे नागराज, मैं आपसे एक विनती करती हूँ, मेरी मृत्यु के बाद मेरी बेटी सुनंदा की रक्षा करें, उसे अपनी बहन मानकर उसकी सहायता करें। फिर नागराज ने वचन दिया, वनिता मां, हम तुम्हारे इस स्नेह और भक्ति को कभी नहीं भूलेंगे। तुम्हारी मृत्यु के बाद भी हम तुम्हारी पुत्री की रक्षा अवश्य करेंगे और उसे अपनी बहन मानेंगे। फिर कुछ समय बाद वनिता की पुत्री सुनंदा का विवाह एक प्रतिष्ठित और समृद्ध घराने में हुआ।
जिससे वह बहुत प्रसन्न हो गई। सुनंदा का विवाह हो जाने के कुछ समय बाद वनिता का देहांत हो गया और अब सुनंदा अकेली रह गई। उसने अपनी मां की यादों के सहारे जीवन बिताना शुरू किया। सुनंदा उसके ससुराल की 5 बहुओं में से सबसे छोटी बहू थी। घर की सबसे बड़ी बहू का नाम अदिति था, मंझली बहू का नाम विभा था, तीसरी बहू का नाम सुरभि और चौथी बहू का नाम विमला था। अब इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर कुछ ही दिन बाद नाग पंचमी का त्योहार आने वाला था। चारों बड़ी बहुएं अपने अपने मायके जाने की तैयारी करने लगीं। उन्होंने अपने अपने घरों से उपहार और मिठाइयां मंगवाईं और खुशी खुशी जाने की योजनाएं बनाईं। लेकिन सुनंदा का कोई मायका नहीं था, क्योंकि उसकी बूढ़ी मां, जो उसका एकमात्र सहारा थी, और वह सुनंदा के विवाह के बाद ही स्वर्गवासी हो चुकी थी। अब सुनंदा उदास मन से अपने कमरे में बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और किससे मिले। उसका दिल टूट चुका था और वह अपने भाग्य को कोस रही थी। जब चारों बहुओं ने देखा कि सुनंदा को ले जाने के लिए कोई नहीं आ रहा है, तब बड़ी बहू आकर सुनंदा से खिल्ली उड़ाते हुए बोली, छोटी बहू, अरे सुनंदा, क्या हुआ? तुम्हारे मायके से कोई नहीं आ रहा है क्या? हमारे सभी के भाई हमें लेने आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारा तो कोई नहीं है। अब तुम क्या करोगी? यही ससुराल में बैठकर सासू माँ की डांट सुननी पड़ेगी और घर का सारा काम भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। बड़ी बहू की बात सुनकर सुनंदा को बड़ा ही दुख हुआ। वह भगवान शिव के सामने बैठकर प्रार्थना करने लगी, खन्ने, हे प्रभु, आपने मुझे कोई भी क्यों नहीं दिया, और आपने तो मुझसे मेरी माँ को भी छीन लिया। अब मैं क्या करूं? इतना मन ही मन सोचते हुए दुखी हुआ करती थी। फिर अगले दिन की बात है, जब सुनंदा का पति पेड़ों के लिए गड्ढे खोद रहा था कि तभी जमीन में से एक सांप बाहर आया। वह चोट खाने के कारण बहुत दुखी और क्रोध में था, मानो कि अब वह सुनंदा के पति को काट खाने वाला हो। लेकिन सही समय पर सुनंदा ने वहां आकर उस सांप के जख्म पर हल्दी का लेप लगाया और पति से कहकर उस सांप के लिए दूध लाया और फिर सुनंदा ने प्रेम से उसे पिलाया। अब वह नाग दुखों से राहत पाते ही सुखपूर्वक वहां से चला गया और सुनंदा को शुभ आशीर्वाद देकर वहां से जमीन में प्रवेश कर गया। अब फिर उसी रात जब सुनंदा गहरी चिंता में डूबी हुई थी, तब उसी नागराज ने मनुष्य का रूप धारण किया और सुनंदा के घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और जब सुनंदा ने दरवाजा खोला और देखा कि एक सुंदर युवक खड़ा है जो देवताओं के समान प्रतीत हो रहा था। उसने सुंदर आभूषण मुकुट पहना हुआ था। उस अत्यंत दिव्य पुरुष को देखकर सुनंदा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे विप्रवर, आप कौन हैं और इस समय यहाँ कैसे आए? तब नागराज ने कहा, हे बहन, मैं तुम्हारा भाई हूं, इसीलिए आज मैं तुम्हें ले जाने के लिए आया। सुनंदा ने कहा, हे देव, आप तो दिखने में कोई देवता प्रतीत होते हैं, किंतु आप मेरे भाई कैसे हो सकते हैं? मेरा तो कोई भी नहीं है, मैं अकेली ही मेरी माँ की पुत्री हूँ। हो, तो फिर आप मेरे भाई कैसे हो सकते हैं? तब नागराज ने कहा, हे बहन, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा भाई ही हूँ। बचपन तुम्हारी माँ हम नागों को रोज दूध पिलाया करती थी और फिर हमने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि उनकी मृत्यु के बाद हम तुम्हें बहन मानकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। तब सुनंदा ने हैरानी से पूछा, हाँ, आप सच कह रहे हैं? मेरी माँ ने नागों को दूध पिलाया था। फिर नागराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहन, इसलिए हम तुम्हें लेने आए हैं। चलो, तुम्हें नागलोक लेकर चलते हैं, वहां तुम्हें बहुत प्यार और सम्मान मिलेगा। फिर नागराज ने अपनी शक्ति से सुनंदा को वह सारी बातें याद दिला दी जो बचपन में उसने देखी थी। फिर सुनंदा को सब कुछ याद आ गया कि उसकी मां रोज नागों को दूध पिलाया करती थी। सुनंदा कहती है, हे भाई, आप सत्य कह रहे हैं कि मेरी माँ आप सभी को बड़े ही प्रेम से दूध पिलाती थी। क्या सच में आप मेरे भाई ही हैं? नागराज ने कहा, हे बहन, अब संकोच न करो और हमारे साथ नागलोक चलो। तब सुनंदा ने हामी भर दी और वह नागराज के साथ नागलोक के लिए चल पड़ी। नागराज ने उसे अपने नागलोक ले जाकर नागमाता से मिलवाया। नागमाता ने सुनंदा का बड़े प्रेम से स्वागत किया और उसे बड़े प्रेम से रहने का आश्वासन दिया।
सुनंदा अब नागलोक में खुशी खुशी रहने लगी। वह नागलोक एक अद्भुत और जादुई स्थान था। वहां की हवाएं शीतल और सुगंधित थीं। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और फूलों की महक से वातावरण मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहां के भवन सोने और चांदी से बने हुए थे और रत्नों से जड़े हुए थे। नागलोक में सभी नाग प्रेम और सौहार्द से रहते थे। वहां के नियम और अनुशासन बहुत सख्त थे, लेकिन सभी नाग उनका पालन करते थे। नागराज ने सुनंदा को नागलोक के विभिन्न स्थान दिखाए और उसे वहां के नियम समझाए। नागमाता ने सुनंदा को एक सुंदर कमरा दिया जिसमें रत्न जड़ित बिस्तर और सुंदर साज सज्जा थी। सुनंदा भी जल्दी ही वहां की जीवन शैली में रच बस गई। अब कुछ दिनों बाद नागमाता ने सुनंदा से कहा, बेटी, हमारे नाग बच्चों को भी तुम्हारे जैसे स्नेह की आवश्यकता है। क्या तुम उन्हें दूध पिला सकती हो? तब सुनंदा ने सहर्ष स्वीकार किया और दूध गर्म करके नाग बच्चों को पिलाने लगी। परंतु गलती से उसने दूध ज्यादा गर्म कर दिया और सभी नाग बच्चों के मुंह जल गए। नाग बच्चे बहुत क्रोधित हो गए और चिल्लाने लगे। नाग बच्चा अरुण ने गुस्से से कहा, हे स्त्री, तुमने हमारे मुंह जला दिए। हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। दूसरा नाग बच्चा वरुण बोला, हे दुष्ट स्त्री, तुम्हारी ही वजह से हमें दर्द हो रहा है। तुम कितनी निर्दयी हो। तब पश्चाताप से सुनंदा ने रोते हुए कहा, हे नागों, मुझसे गलती हो गई। मैं सचमुच माफी चाहती हूँ। मुझे यह नहीं पता था कि दूध इतना गर्म है। कृपा करें और मुझे क्षमा करें। आइंदा यह भूल मुझसे कदापि नहीं होगी। तब नागमाता उस स्थान पर आती है। नागमाता ने सुनंदा को शांत किया और कहा, बच्चों, इसे माफ कर दो। यह हमारी बहन है और इसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। यह हमारी मेहमान है और हम इसे सजा नहीं दे सकते। हालांकि नाग बच्चे बदला लेना चाहते थे और उनके दिल में क्रोध भर गया था। समय बीता और सुनंदा अपने घर लौट आई, लेकिन उसकी यादें नागलोक की सुंदरता और नाग परिवार के साथ बिताए गए समय की थीं। अगले साल नाग पंचमी का इंतजार करते हुए उसने नागों को फिर से मिलने की आशा की। फिर देखते ही देखते अगली नाग पंचमी भी आ गई। इधर नाग बच्चे अब बड़े हो चुके थे और फिर नाग माता ने उन्हें सुनंदा को लाने के लिए कहा। फिर वे सभी नाग सुनंदा को लाने के लिए निकल पड़े। नाग पंचमी के दिन नाग बच्चे सुनंदा के घर जाने के रास्ते में एक दूसरे से बात कर रहे थे। अरुण ने कहा, आज हम उस औरत को डस लेंगे और उसका अंत कर देंगे। उसे सजा देनी ही होगी। तब वरुण ने कहा, हाँ, उसने हमारे साथ अन्याय किया था। अब उसे उसकी गलती का एहसास कराना ही होगा। जब वे नाग सुनंदा के घर पहुंचे तो सुनंदा ने उनका स्वागत किया। उसने ठंडा दूध पिलाया, मीठी रोटी खिलाई और बहुत प्रेम से उनका आदर सत्कार किया। उसने उनके स्वागत के लिए सुंदर रंगोली भी बनाई थी और स्वागत की पूरी तैयारी की थी। उसने उन्हें फूलों के हार पहनाए और प्रेम पूर्वक उन्हें नमस्कार किया। उसकी आंखों में सच्चा प्रेम और समर्पण झलक रहा था। नाग बच्चे सुनंदा का प्रेम देखकर प्रसन्न हो गए। उन्हें समझ में आया कि सुनंदा ने गलती से गर्म दूध पिलाया था। उसके मन में कोई बुराई नहीं थी। तब अरुण ने कहा, ये थी, हम तुम्हें माफ करते हैं हमारी बहन। हमें समझ में आ गया है कि तुम निर्दोष हो और तुम्हारा दिल साफ है। और वरुण ने भी कहा, बहन, तुम्हारा प्रेम और सत्कार देखकर हमारे दिल पिघल गए हैं। हमने तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हें। फिर सुनंदा ने भी उन्हें माफ कर दिया। उसके बाद वे नाग सुनंदा को लेकर नागलोक गए और उसे बड़े प्रेम से रखा। उन्होंने उसे सुवर्ण, माणिक, मोती जैसे उपहार दिए और उसे अपने घर वापस भेजा। अब सुनंदा ने खुशी खुशी उन उपहारों को स्वीकार किया और नाग परिवार के प्रति उसकी श्रद्धा और बढ़ गई। अंत में नागराज ने सुनंदा को वरदान दिया था, हे बहन, अब जो भी स्त्री नाग पंचमी के दिन नागों को ठंडा दूध पिलाएगी, नाग कभी उसके परिवार वालों को नहीं डसेंगे। यह तुम्हारी सच्ची भक्ति और सेवा का फल है। सुनंदा ने नम आंखों से नागराज का आभार व्यक्त किया और खुशी खुशी अपने घर लौट आई। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। अब उस हार की प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी ली, जिस कारण से उसके मन में लालच आया और वह राजा से बोली कि महाराज,
मैं कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। तब अपनी रानी की बातों को मानकर राजा ने भी मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। तब डर के मारे मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि अरे सेठ सुनो, आज तक जिस हार की चर्चाएं दूर दूर तक फैली है, वही हार महारानी जी तुम्हारी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। अब तो सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया, किंतु राजा रानी की जबरदस्ती को देख छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की। भैया, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। तब सर्प ने अपने दिव्य शक्ति से ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि अब राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। तब छोटी बहू सुनंदा बोली, राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। तब छोटी बहू ने वह नाग अपने गले में जैसे ही पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू अपने हार और इन सहित घर लौट आई। अब उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि जाओ पूछो कि तुम्हारी पत्नी छोटी बहू के पास इतना धन कहां से आया है। यह सुनकर सुनंदा के पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी और अचानक से उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्मपरायण बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा। अब यह बातें सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता को नमस्कार किया और उनका बड़ा सत्कार किया। तो मित्रों, उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। इस प्रकार सुनंदा ने नागों के साथ प्रेम पूर्वक जीवन बिताया और हर साल नाग पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, सेवा और सच्ची भक्ति से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है और सच्चे मन से किया गया कार्य हमेशा फलदायी होता है। भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से अपनी सच्ची भक्ति से सुनंदा ने नागों को प्रसन्न किया। उसी दिन से नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय नाग देवता, हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर क्लिक करना न भूलें और वीडियो को परिवार के साथ शेयर जरूर करें। आप सभी का धन्यवाद।